नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्पिरिचुअल ग्रेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाने के लिए उत्तम माना जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका घर धन संपत्ति से भर जाए और परिवार में सुख शांति बनी रहे तो 25 अगस्त 2023 बड़े शुक्रवार के दिन इस उपाय को दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस पवित्र महीने में शुक्रवार के दिन पड़ रही है यह विशेष तिथि। गुरुजी ने कहा है कि जिन लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा बनी रहती हैं, उनके जीवन में धन प्राप्ति के रास्ते नहीं बन पाते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा उनके जीवन में प्राप्त भी हो रहा है तो वह खर्च हो जा रहा है, कहीं बीमारी में खर्च हो जा रहा है या फिर किसी अन्य कामों में खर्च हो जा रहा है। तो गुरुजी ने कहा है कि अगर आप इस विशेष तिथि में चावल के दानों का यह विशेष उपाय करते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं कि आप अपने जीवन में ऐसे धन की प्राप्ति करेंगे जो कभी भी आपके घर से समाप्त नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं उस उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस विशेष तिथि में किया जाने वाला यह विशेष उपाय हमारे जीवन में अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति करवाएगा। एक ऐसी लक्ष्मी जो हमें प्राप्त होने के बाद कभी भी समाप्त नहीं होगी। हमारे जीवन में जो धन हमें प्राप्त होगा वह कभी भी समाप्त नहीं होगा और न ही इस धन का उपयोग किसी भी गलत कार्य में होगा, बल्कि यह दिन प्रतिदिन हमें सफलता की ओर ही ले जाएगा। इसलिए जिन व्यक्तियों के जीवन में धन प्राप्ति के कोई भी सहयोग ना बन रहे हो तो गुरु जी का ये विशेष उपाय इस स्थिति में जरूर करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। दोनों ही उपाय धन प्राप्ति से संबंधित हैं। इनमें से जो भी उपाय आपको सरल लगे वो आप कर सकते हैं। बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी चावल के 11 दानों की। आपको सिर्फ 11 चावल के दाने लेने हैं, लेकिन चावल के दाने कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 बेलपत्र। गुरु जी ने कहा कि इस उपाय की बात लिंग पुराण में भी की गई है और शिव पुराण में भी की गई है, इसलिए यह उपाय आपको इस विशेष तिथि में जरूर करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास बेल पत्र नहीं है तो फिर आप शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेल पत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय शिवलिंग के ऊपर बहुत सारी बेलपत्र चढ़ी रहती है, तो आप 1 बेलपत्र उठाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बेल पत्र की पत्ती कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में अगर दूध है यानी डंठल है तो उसको तोड़कर आप अलग कर लीजिएगा। अब सिर्फ यह तीनों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंचाना है। गुरु जी ने कहा कि इस शुक्रवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपके पास टाइम है तब आप शिवालय जाकर उपाय को कर सकते हैं। लेकिन शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेगा, आप जो 11 चावल के दाने लेकर आए हैं उन चावल के दानों को एक एक करके इस 1 लोटे जल में डालते जाइए।
एक चावल का दाना डालें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करेंगे। फिर दूसरा चावल का दाना डालें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करेंगे। ऐसे ही आपको 11 चावल के दाने डाल देने हैं और 11 बार शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उसको आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में रखिए। राइट हैंड की हथेली में बेलपत्र रखिए। बेलपत्र की डंडी आप अपनी तरफ रखिए। इसी के ऊपर आपको यह 1 लोटा जल रखना है। उसी प्रकार से आपको फिर यह 1 लोटा जल समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाना है। फिर उसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है वह बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। ऐसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेल पत्र समर्पित करते हुए आप माता सुंदरी से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही है उसको दूर करने की कृपा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए फिर वही शिवलिंग के सामने आपको बैठकर शुक्रेश्वर महादेव से आपको प्रार्थना कर लेनी है। आप ध्यान रखें कि जब आप 1 लोटा जल समर्पित करेंगे तो उस समय भी आपको शुक्रेश्वर महादेव के नाम का कम से कम 5 बार स्मरण जरूर करना है। गुरुजी ने कहा कि शुक्रवार के दिन अगर हम यह उपाय करते हैं तो हम जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा हमारे जीवन से दरिद्रता का अंत हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय भी उन्हीं लोगों को करना है जिनके जीवन में धन प्राप्ति से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है। उनका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, नौकरी में सही सिद्ध धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो धन से संबंधित अगर कोई समस्या चल रही है तो उन लोगों को यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है कि कमलगट्टा। देखिए, कमलगट्टा का बहुत ही विशेष महत्व होता है और शुक्रवार के दिन अगर हम यह कमलगट्टा शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो महादेव तो हमसे प्रसन्न होते ही है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा में प्राप्त होती है। यह एक कमलगट्टा आपको किसी भी पंसारी वाली दुकान से बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आपको एक कमलगट्टा ले लेना है और सबसे आखिर में आपको कोई भी एक सफेद रंग का पुष्प ले लेना है। अगर आपके पास आंकड़े का सफेद रंग वाला फूल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तीनों सामग्री लेकर आप शिवालय पहुंच जाइए। सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपके पास टाइम तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो यह एक कमलगट्टा लेकर गए हैं, इस कमलगट्टे को वही जल में डाल दीजिए। जो आप 1 लोटा जल लेकर गए उसी जल में कमलगट्टा डाल लीजिए और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर इस बार श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करने के बाद यह कमलगट्टा 1 लोटे जल से बाहर निकाल लीजिए। चम्मच से कमलगट्टे को बाहर निकाल लीजिए। फिर यह कमलगट्टे वाला जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास कमलगट्टे ज्यादा है तो फिर आप यह कमलगट्टा शिवजी पर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमस्ते का स्मरण कर लीजिए। अगर आपके पास कमलगट्टा ज्यादा नहीं है तो फिर आप यह कमलगट्टा वापस अपने घर ला सकते हैं। फिर इसके बाद सबसे आखिर में आप जो सफेद रंग का पुष्प लेकर गए हैं
उस सफेद रंग के पुष्प को भी आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। गुरुजी ने कहा है कि शुक्रवार के दिन जब भी कोई विशेष तिथि पड़ा करे तो आप सफेद रंग की कोई भी सामग्री शिवलिंग में जरूर समर्पित किया करें। चाहे सफेद रंग का पुष्प समर्पित करें या फिर सफेद रंग के चावल होते हैं तो चावलों को समर्पित करें, या फिर से सफेद रंग की मिठाई होती है तो उसको समर्पित करें, या कोई भी सफेद रंग की सामग्री जब हम शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो महादेव हमसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाते हैं। तो दोस्तों, ये थे गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।